Hi everyone, welcome to Spa English Point. So let's learn English through the English newspaper article. तो ये स्टोरी जापान की है, तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें क्या लिखा है? फ्रॉम स्टीलिंग, चोरी से लेकर अ चेयर मतलब एक चेयर चुराने से लेकर टू मीटिंग हिज फ्यूचर वाइफ मतलब मिलना किससे? उसकी फ्यूचर वाइफ से। कहाँ पर? एक बार में। अ जापानीज मैन, एक जापान का मैन इंडिया एडवेंचर, इसका इंडिया में एडवेंचर करा। एडवेंचर में तो कोई साहस भरा वर्क होता है या फिर कोई जब हम नई चीज एक्सप्लोर करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? एडवेंचर बोलते हैं। देखिए क्या लिखा है। ही मीन्स वह, वाज मीन्स ही वाज जेल्ड। देखिए पैसिव वॉइस है क्योंकि बता रहा है ही वाज जेल्ड, उसको जेल में बंद किया गया। इन बेंगलुरु, कहाँ पर? बेंगलुरु में। फॉर्ट पुलिस फ्रॉम जापान, और ये फाइट करते हैं पुलिस से, मतलब लड़ते हैं अपने हक के लिए। कहाँ से? जापान से। एंड फाउंड, और पाते हैं लव अलोंग द वे, अपने प्यार को। कहाँ पर? अलोंग द वे मीन्स उसी समय, उसी के दौरान। चलिए शुरू करते हैं। क्या लिखा है देखते हैं। द अमाउंट, जो पैसा था, वाज मोडेस्ट। मोडेस्ट मीन्स द एवरेज मनी था। कितना था मनी? 75,000 फॉर हिरोतोशी तनाका। इनका नाम क्या है? हिरोतोशी तनाका। इनके लिए, फॉर मीन्स के लिए, हिरोतोशी तनाका के लिए। द पेमेंट, ये जो पेमेंट था, represented समथिंग बिगर, लेकिन ये जो पेमेंट है ये कुछ और ही बता रहा है, कुछ और ही चीजें एक्सप्रेस कर रहा है। समथिंग बिगर, कुछ ज्यादा ही। 5.5 years, 5 और आधे साल। आफ्टर द जापानीज नेशनल, उसके बाद। आफ्टर 5 और मतलब 5.5 साल बाद, जब जापान का नेशनल मीन्स नागरिक, अलेज्ड मीन्स आरोप लगाता है, ही हैड बीन अरेस्टेड, कि इसको क्या किया गया था? अरेस्ट किया गया था। देखिए हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, कौन सा टेंस हो गया? पास्ट का परफेक्ट। और जेल्ड, इनको जेल में डाला गया। एंड आस्क्ड, और इनसे मांगा गया, टू पे ब्राइब्स, पे करने के लिए। ब्राइब्स मतलब रिश्वत पे करने के लिए। किसके द्वारा? बाय अ बेंगलुरु पुलिस ऑफिसर, किसके द्वारा? एक बेंगलुरु पुलिस के ऑफिसर द्वारा। द कर्नाटका गवर्नमेंट, कर्नाटका की जो सरकार थी, कंपेंसेटेड ने, उन्होंने क्षतिपूर्ति की। कंपनसेट मतलब किसी के बदले कुछ पैसे देना। हिम मीन्स इसको, किसको? इस जापानी नेशनल को। इन जून, जून में। फॉलोइंग मीन्स किसी घटना के बाद में। फॉलोइंग अ ह्यूमन राइट्स कमीशन इंक्वायरी, कब? जब एक मानवाधिकार आयोग ने इंक्वायरी की। इंक्वायरी मीन्स पूछताछ की। स्पीकिंग टू द इंडियन एक्सप्रेस, ये व्यक्ति बात करते समय किससे? इंडियन एक्सप्रेस से, मतलब ये न्यूज़पेपर से, न्यूज़पेपर के मीडिया पर्सन से, प्रवक्ता से। फ्रॉम हिज होम टाउन, कहाँ? अपने घर से। इनके होम टाउन का नाम क्या था? एइजू। इन जापान से शिजुओका प्रीफेक्चर, शिजुओका के एरियाज में। द 36 year old सेड, इस 36 year old व्यक्ति ने कहा, आई न्यू, न्यू क्या? नो का सेकंड फॉर्म बोल रहे हैं, मुझे पता है। नथिंग, कुछ भी नहीं। अबाउट द पुलिस सिस्टम और द कोर्ट्स, किसके बारे में? पुलिस के सिस्टम्स के बारे में या फिर कोर्ट्स के बारे में मुझे कुछ नहीं पता। माई इंग्लिश इज नॉट पर्टिकुलरली स्ट्रांग, और बोल रहे हैं मेरी जो इंग्लिश है विशेष रूप से स्ट्रांग नहीं थी। एंड आई डोंट अंडरस्टैंड कन्नड़ा एट ऑल। एट ऑल मीन्स बिल्कुल भी। और मैं नहीं समझता था क्या? कन्नड़ा, बिल्कुल भी नहीं। इवन सो मीन्स डिस्पाइट दैट, किसी का इवन सो का मतलब होता है बावजूद, के बावजूद। इवन सो आई वॉज एबल टू विन द केस अगेंस्ट द पुलिस, इसके बावजूद। आई वॉज एबल टू, मैं सफल रहा जीतने में, केस को, किसके खिलाफ? पुलिस के खिलाफ। तनाका राइड, तनाका आया था इन बेंगलुरु, कहाँ पर? बेंगलोर में। कब आया था? इन अक्टूबर 2019, अक्टूबर में आया था 2019 में। आज साइकोलॉजी ग्रेजुएट, और ये ग्रेजुएट है किसमें? साइकोलॉजी में। ही इनरोल्ड, इनरोल्ड मतलब टेक एडमिशन, इन्होंने इनरोल्ड, टेक एडमिशन लिया। एट एन एकेडमी, एक एकेडमी में, जो कहाँ पर लोकेटेड है? आरटी नगर में। टू लर्न इंग्लिश, इंग्लिश सीखने के लिए। एंड होप्ड, और उम्मीद कर रहे थे, टू स्पेंड टाइम, कि यहाँ टाइम स्पेंड करेगा। एक्सप्लोरिंग द सिटी,
इस शहर को एक्सप्लोर करेगा, मतलब शहर के नए नए एरियाज को देखे। एक्सप्लोर करना मतलब होता है टू ट्राई न्यू थिंग्स। बट लेकिन दिस हिज प्लान बिगेन टू अनरावल, लेकिन उनका प्लान अपने आप ही अनरावल होना शुरू हो गया, अपने आप ही फेल होना शुरू हो गया। तनाका क्लेम्ड दैट, तनाका ने इस बात के लिए क्लेम किया कि प्रॉब्लम्स एट द एकेडमी सरफेस्ड, की जो प्रॉब्लम्स थी उस एकेडमी में, सरफेस में होता है यहाँ पर उभर कर सामने आई, अपीयर्ड विद इन 2 वीक्स, 2 वीक्स के अंदर ऑफिस ज्वाइन करने के बाद उस एकेडमी को, विथ क्लासेस अलेजडली बीइंग कैंसल्ड, और ये बोल रहे हैं जो क्लास थी आरोप के तौर पर, अलेजडली का मतलब आरोप आरोप के तौर पर कैंसिल कर दी जा रही थी, विदाउट एक्सप्लेनेशन, बिना कोई रीजन दिए। दिस सिमरिंग टेंशन, देखिए सिमरिंग मतलब होता है उबलना, जो टेंशन धीरे धीरे मतलब सिमर हो रहा था, धीरे धीरे मनी मतलब सिमरिंग का मतलब क्या होता है एक्चुअली, जैसे मान लीजिए कोई बर्तन है, अब उसमें पानी हल्का गर्म होता है, तो उबलने से पहले हल्का सा उसमें कुछ भाप और हलचल पैदा होती है, इसको सिमरिंग बोलते हैं। तो ये जो टेंशन थी, ये तनाव था, इवेंचुअली धीरे धीरे बॉइल्ड ओवर, मतलब ये बॉइल्ड ओवर मतलब और बढ़ गया, उबलने लगा, जैसे पानी उबल गया उबलने लगता है, उसके पहले कुछ हलचल होती है, तो वही बोल रहा है जो टेंशन था वो बॉइल्ड ओवर और बढ़ गया, सेड तनाका, किसने कहा, तनाका ने कहा। तो रुकिए, इसमें जापान की स्टोरी और कहाँ है, लेट्स सी, देखिए यहाँ पर एंड मिस और, तनाका ने इस बात को कहा, एंड मिस और ही एंड अप पंचिंग, एंड अप डूइंग समथिंग का मतलब ये होता है कि कोई काम कर दिया, तो ही एंडेड अप पंचिंग, उसने मार दिया द एकेडमी हेड, एकेडमी के हेड को, किसने, इस तनाका ने। पुलिस बुक्ड, बुक का मतलब रजिस्टर्ड करना, पुलिस ने रजिस्टर्ड किया हिम अंडर चार्ज, उसको अपराध के अंतर्गत ऑफ वॉलंटरली, वॉलंटरली मतलब स्वेच्छा से, कॉजिंग हर्ट मतलब जो स्वेच्छा से नुकसान पहुंचाया, एंड और क्रिमिनल इंटिमिडेशन, और आपराधिक इंटिमिडेट किया मतलब डराया उसको, एंड मीन्स और ही वाज अरेस्टेड, इसको अरेस्ट किया गया ऑन नवंबर 23, 2019, 3 नवंबर 2019 को। देखिए किसी एक डेट के पहले क्या था, ऑन आता है, हिज बेल, जो इनकी बेल थी, वाज फाइनली ग्रांटेड, इनको बेल ग्रांट की, ग्रांट मीन्स दी गई, एंड मीन्स और ही वॉकड आउट ऑन December 11, 2019, और वो वॉकआउट में मतलब बाहर आए, कहाँ से, जेल से, दिसंबर को, 11 दिसंबर को 2029 को। द फॉलोइंग डे, और फॉलोइंग इस बाद के दिन में, ही वेंट टू आरटी नगर, वो अगले दिन आरटी नगर गए। वेंट क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, पास्ट का इंडेफिनिट टेंस है, और गो के बाद टू लगता है। पुलिस स्टेशन गए टू कलेक्ट, क्या करने के लिए, इकट्ठा करने के लिए, हिज बिलोंगिंग्स, बिलोंगिंग्स मीन्स क्या होता है, अपने सामान को इकट्ठा करने के लिए कहाँ गए, आरटी नगर गए। बाय देन मीन्स तब तक, बाय देन मीन्स क्या होता है, तब तक। ही हैड लिटिल मनी लेफ्ट, उनके पास बहुत कम पैसा बचा हुआ था। हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, पास्ट परफेक्ट। सीइंग हिज फ्लाइट, देखिए फ्लाइट मतलब होता है दशा, अपनी कंडीशन को देखकर, ही सेड, इन्होंने कहा, अ कांस्टेबल, कि एक कांस्टेबल ने लेंट हिम, उधार दिया, रुपीज कितना, 1500, उसको उधार दिया। बट अनदर ऑफिसर, लेकिन एक और ऑफिसर ने, बी हनुमंतर, हनुमंतरयप्पा, हनुमंतरयप्पा, इनका नाम क्या था, हनुमंतरयप्पा ने, देन अ सब इंस्पेक्टर था, वो क्या था, सब इंस्पेक्टर था, अलेजली मीन्स आरोप, आरोप के तौर पर, डिमांडेड मीन्स मांग किया, ब्राइब मीन्स रिश्वत की। आफ्टर सम नेगोशिएशन, लेकिन कुछ बातचीत करने के बाद, मोल भाव करने के बाद, तना तनाका ने क्लेम्ड, दावा किया, ही पेड ₹5,500, मतलब लगता है पहले कुछ और अमाउंट मांगे होंगे, लेकिन बाद में उन्होंने पे किया, कितना, ₹5,500 पेमेंट कर दिया। ही अलेज्ड, इन्होंने आरोप लगाया, मीन्स वह, अलेज्ड मीन्स आरोप लगाया, कि हनुमंतरयप्पा डिमांडेड, और डिमांड कर रहा है, अनदर ₹3,000, और 3,000 रुपए, टू क्लोज द केस, केस को क्लोज करने के लिए, फिर बाद में और मांग किया। तनाका डिसाइडेड ही वुड नॉट लेट द अलेज्ड ब्राइब डिमांड्स गो अनचैलेंज, तब ये तनाका बोल रहे हैं कि ये जो, अब ये अलाउ नहीं करेगा कि वो जो अलेज्ड ब्राइब, जो आरोपित तौर पर जो वो रिश्वत ले रहे हैं,
उनकी जो डिमांड है अब इसको चैलेंज करेगा। अब उसको बिना चैलेंज किए मानेगा नहीं। किसने बोला? तनाका ने बोला। टूवर्ड्स द एंड ऑफ द मार्च, मार्च के एंड तक, ड्यूरिंग द कोविड-19 पैंडेमिक, ड्यूरिंग मीन्स के दौरान, कोविड-19 जो महामारी थी उसके दौरान, हिज वीजा एक्सपायर्ड, उसका जो वीजा तो एक्सपायर्ड हो गया। ये बात किसने कही? तनाका ने कही कि मेरा वीजा क्या हो गया? एक्सपायर्ड हो गया। अब फिर क्या बोल रहा है? आई वॉज ग्रांटेड, देखिए पैसिव वॉइस है, वाज प्लस ग्रांटेड पर की थर्ड फॉर्म। वाज क्या होता है? बी का पास्ट फॉर्म होता है। तो बोल रहा है मुझे ग्रांट मीन्स मुझे दिया गया। अब वीजा एक्सटेंशन, एक्सटेंशन मतलब होता है वीजा की डेट को इंक्रीज कर दिया गया। कब तक? टिल जुलाई 2020 तक, जुलाई 2020 तक। बट मीन्स लेकिन कुड नॉट लीव इंडिया, लेकिन वो इंडिया से बाहर नहीं जा सका। कब? टिल माई केस रिमेन्ड पेंडिंग, जब तक कि उसका केस पेंडिंग रहता है तब तक। तनाका हैड ओनली वन वे आउट, उसके पास एक ही रास्ता था बाहर जाने का। गेट द केस अगेंस्ट हिम विदड्रॉ, एक रास्ता क्या है कि जो केस है उसको वो क्या कर ले? विदड्रॉ करवा ले, मतलब केस को वापस, अगर जिसको उसने मारा है वो व्यक्ति केस को वापस ले ले तो फिर ये बाहर जा सकता है अपने घर पे। ही फाइल्ड अ क्रिमिनल पिटीशन, तो इन्होंने फाइल में दर्ज किया, आपराधिक अर्जी दर्ज करवाई। पिटीशन मीन्स क्या था? अर्जी। द कोचिंग सेंटर हेड, तो जो कोचिंग सेंटर का जो हेड था, अग्रेड में सहमत हो गया टू रिजॉल्व द डिस्प्यूट। देखिए काफी अच्छा फ्रेज है। रिजॉल्व द डिस्प्यूट का मतलब होता है जो भी टेंशन है, जो भी झगड़े उसको सॉल्व करने के लिए। फॉलोइंग विच, और जिसके बाद द कर्नाटका हाई कोर्ट ने नवंबर 2 2020 को हाल्टेड क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स, इन्होंने रोक दिया। हाल्ट मीन्स क्या होता है? रोक देना। जो आपराधिक जो क्रिमिनल क्या थी, जो प्रोसीडिंग करवाई थी उसको रोक दिया। एंड मिस और क्वेश्ड द एफआईआर, और एफआईआर को निरस्त कर दिया। अब देखिए क्या तनाखा जो है, तनाका वाज नाउ फ्री टू लीव इंडिया। अब जो तनाका था वो क्या था? फ्री था। क्या करने के लिए? इंडिया को लीव करने के लिए वो तनाका क्या था? एकदम फ्री था। बट ही कुडंट फॉरगेट व्हाट ही फेस्ड, लेकिन वो भूल नहीं सकता कि उसने क्या फेस किया। कहाँ पर? इंडिया में रह गई। कौन? तनाका। वो भूल नहीं सकता। कुड नॉट का मतलब होता है कोई काम नहीं हो सकता है, तो भूल नहीं सकता व्हाट ही फेस, जो उसने सामना किया। इन दिसंबर ऑफ द ईयर, मतलब दिसंबर में, दैट ईयर, उस साल के दिसंबर मंथ में, किसने? उस तनाका ने, ही फाइल्ड अ कंप्लेंट, इन्होंने एक कंप्लेंट फाइल की अगेंस्ट हनुमंत रेयप्पा, किसके खिलाफ? हनुमंत रेयप्पा के खिलाफ। अलेजिंग ब्राइबरी, और आरोप लगाया कि क्या कर रहे हैं वो? ब्राइबरी, रिश्वत ले रहे हैं। एंड हैरेसमेंट, और सता रहे हैं। बिफोर द कर्नाटका ह्यूमन राइट्स कमीशन, किसके सामने ये आरोप लगाया? कर्नाटका राज्य के मानवाधिकार आयोग के सामने। आई हैव रिस्पेक्ट फॉर द पुलिस कम्युनिटी, और इन्होंने बोला, तनाका ने बोला कि मतलब मैं रिस्पेक्ट करता हूँ इसके लिए, पुलिस कम्युनिटी के लिए, अक्रॉस द ग्लोब, जो पूरी दुनिया में है। एज मीन्स क्योंकि माई फादर इज ऑल्सो पुलिस ऑफिसर, क्योंकि मेरे पिता भी क्या है? पुलिस ऑफिसर हैं। बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ माई सेल्फ रिस्पेक्ट, लेकिन इस बात पे बिल्कुल नहीं उनको मैं रिस्पेक्ट करूंगा कि उस जिससे मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट की कीमत को क्या पहुंचे? हानि पहुंचे। देयर वाज, हाउएवर, बोल रहे हैं यहाँ पर था फिर भी, अ प्रॉब्लम, एक प्रॉब्लम थी। तनाका वाज रनिंग आउट ऑफ टाइम इन इंडिया। अब रन आउट ऑफ टाइम का मतलब होता है उसके पास समय का अभाव था। कहाँ पे? इंडिया में। देखिए पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। द फॉरेन रीजनल रजिस्ट्रेशन ऑफिस, जो फॉरेनर की जो क्षेत्रीय रजिस्ट्रेशन जो ऑफिस होती है जिसको FRRO कहते हैं, सेंट हिम अ लेटर, उसको एक लेटर भेजा इस ऑफिस ने, आस्किंग हिम टू लीव बिफोर February 28, और उनसे कहा कि लीव कर दें इंडिया को। कब? 28 फरवरी से पहले लीव कर दे। किसको? इंडिया को। अब क्या हुआ इसके बाद? अब देखिए, सो मीन्स इसलिए ही डिसाइडेड टू डू समथिंग ड्रेस्टिक, इसलिए ही मीन्स उसने डिसाइड किया टू डू समथिंग
ड्रेस्टिक, ड्रेस्टिक का मतलब ये होता है जब हम कोई ऐसा काम करते हैं जो काफी ज्यादा हद तक होता है, मतलब बोल सकते हो कोई बहुत गंभीर कदम उठाना। ड्रेस्टिक, टू हाल्ट हिज डिपोर्टेशन, अपने डिपोर्टेशन को रोकने के लिए। डिपोर्टेशन मतलब होता है जब हम किसी व्यक्ति को सेंड करते हैं उसके कंट्री, अपने देश से, तो उसको डिपोर्टेशन बोलते हैं। तो वो जो FRRO ने जो उनको नोटिस दिया था, तो उसको रोकने के लिए इसने एक बहुत गंभीर कदम उठाया, ड्रेस्टिक स्टेप लिया। अराउंड 1 AM, लगभग, अराउंड मीन्स क्या होता है, लगभग 1 बजे, ऑन February 27, फरवरी को, कब, 27 को, देखिए एक दिन के पहले क्या आता है, ऑन आता है। He arrived at the RT नगर पुलिस स्टेशन। He means where arrived means आया, arrived के बाद हमें से क्या लगता है, एट लगता है, तो वह आया RT नगर पुलिस स्टेशन पे आया। दैट इज वेन, और तभी, दैट इज वेन मीन्स क्या था, उसी समय, ही नोटिस, उसने नोटिस किया, द प्लास्टिक चेयर्स एट द रिसेप्शन डेस्क ऑफ द ACP ऑफिस, कि ACP ऑफिस के जो रिसेप्शन जो डेस्क है वहां पर, जहाँ पर सामने जहाँ पर फरियादी आके बैठते हैं, वहां पर एक प्लास्टिक चेयर पड़ी हुई है। ऑन माई फोन, और ये बोल रहे हैं मैं अपने फोन में, आई लुक्ड अप द ऑफेंस ऑफ द थेफ्ट अंडर द इंडियन पेनल कोड। बोल रहा है कि मैंने लुक्ड अप में सर्च किया, अपराध, किस अपराध, चोरी का, अंडर द इंडियन पेनल कोड की, इंडियन पेनल कोड के हिसाब से अगर चोरी करता हूँ तो उसके लिए क्या सजा मिलेगी। लॉ देन इन फोर्स, उस समय 2019 में जो लॉ फोर्स में इसके तो लागू था। एंड मिस और फाउंड, और पाया कि इट वाज नॉन बेलेबल ऑफेंस, और पाया कि ये ऐसा अपराध है जिस पर कोई आपको बेल नहीं मिल सकती, आपको रिहाई नहीं मिल सकती। कमिटिंग थेफ्ट, और बोल रहे हैं चोरी करना, वुड इनएविटेबली लीड टू माय अरेस्ट, बोल रहे हैं बिल्कुल ही कारण बनेगा मेरे अरेस्ट का। इनएविटली मतलब होता है कि कोई रोक नहीं सकता उसको। सो मीन्स इसलिए, इनएविटेबल का मतलब होता है जिसको टाला नहीं जा सकता। सो मीन्स इसलिए आई मीन्स मैंने डिसाइडेड किया टू टेक द चेयर, उस जो प्लास्टिक चेयर थी उसको ले जाने की। ही रिकॉल्ड, याद करता है, कौन तनाका इस घटना को याद करता है, रिकॉल्ड मीन्स कहते याद करना। ही पोस्टेड सेल्फी, इसने पोस्ट की एक सेल्फी, ठीक है, सब फर्स्ट कंडिफिटेंस है, विद द चेयर, उस चेयर के साथ, किस पर, ट्विटर पर, जिसका अब नाम क्या हो गया, एक्स। एंड द, ये जो पोस्ट थी ये वायरल हो गई। ही एक्सपेक्टेड टू बी अरेस्टेड, और ये उम्मीद कर रहा था कि इसको अरेस्ट किया जाएगा। देखिए बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म पैसिव वॉइस है, इन्फिनेटिव का पैसिव वॉइस है, बट नथिंग हैपेंड, लेकिन कुछ नहीं हुआ। द पुलिस डिड नॉट फाइल अ केस अगेंस्ट हिम, पुलिस ने कोई केस फाइल नहीं की, मतलब रजिस्टर्ड नहीं की उसके खिलाफ। ट्रीटिंग द इंसिडेंट, इन्होंने इस घटना को क्या बताया, एंड हिम, और उसको भी, एज अ हेडेक, बोला ये सर दर्द है, चला जाए तब भी अच्छा। ऑन March 3, 2021, 3 मार्च 2021 को, तनखा was summoned by the FRRO, वही संस्था, फॉरेन फॉरेनर्स रीजनल रजिस्ट्रेशन ऑफिस, तो इसको क्या किया, समन मीन्स बुलवाया। इन लेट अप्रैल 2021, और देर अप्रैल के लेट में, लास्ट फेज में 2021 में, ही वाज डिपोर्टेड, इसको सेंड किया गया इसकी कंट्री में। डिपोर्ट मीन्स क्या था, भिजवाना। बट ही वॉज नॉट डन विद द केस, देखिए नॉट डन, डन विद समथिंग का मतलब होता है कुछ रफा दफा होना, लेकिन केस अभी खत्म नहीं हुआ था। तनाका इंगेज्ड बेंगलुरु बेस्ड एडवोकेट, तनाका ने लगाया, इंगेज मीन्स था किसी को इन्वॉल्व करना, तो एक बेंगलोर में, जो बेंगलुरु बेस्ड मतलब बेंगलोर में रहने वाले एक एडवोकेट थे, नाम क्या था, रोहन कोठारी को, टू रिप्रेजेंट हिम, जो उनके लिए रिप्रेजेंट करे। रिप्रेजेंट का मतलब होता है उनके लिए सुनवाई करे, उनके लिए उस केस में अपियरिंग करे। हिम मीन्स उसको, बिफोर द कर्नाटका SHRC के सामने, विच मीन्स जो, ऑन May 9, 2022, जो, यानी कि कौन, ये विच किसके लिए आया, ये SHRC आया, इसके लिए क्या आया, विच आया, तो ये 9 मई 2022 को रिकमेंड, सलाह देती है, दैट मीन्स की, द द क्या है, दैट द स्टेट, की जो राज्य है वो पे करे, हिम मीन्स उसको कितना, ₹75,000
एज कंपनसेशन, क्षतिपूर्ति उसको पे करे। एंड मीन्स और कंसिडर और विचार करे डिसिप्लिनरी एक्शन एंड रिकवरी ऑफ द अमाउंट फ्रॉम हरमन तरयप्पा। और डिसिप्लिनरी एक्शन मतलब होता है कि ऐसा एक्शन जो एक पुलिस को एक अनुशासनात्मक जो कार्रवाई है, जो कार्य है, एक ड्यूटी पर रहते हुए उसके एक्शन को चेक करे और रिकवर करे उस पैसे को जो हनुमंतरयप्पा ने उससे लिया था। हनुमंतरयप्पा नाउ 65, जो जिसकी एज 65 है, डिनाइड, इसने बिल्कुल मना कर दिया एवर आस्किंग फॉर अ ब्राइब की। एवर मीन्स अप टू नाउ, अब तक कभी नहीं उसे आस्क फॉर डिमांड किया ब्राइब की। किसने मना कर दिया? हनुमंतरयप्पा ने। अब क्या बोल रहा है? इन माई 35 years एंड 4 months ऑफ सर्विस, बोल रहा 35 साल और 4 मंथ की सर्विस में दिस वॉज द फर्स्ट टाइम, ये पहली बार है, दैट मीन्स की द डिपार्टमेंट इंक्वायरी वॉज इनिशिएटेड अगेंस्ट मी, कि विभागीय जो इंक्वायरी छानबीन है उसकी शुरुआत हो गई है मेरे खिलाफ। ही टोल्ड द इंडियन एक्सप्रेस, इसने किससे कहा? इंडियन एक्सप्रेस से कहा। एडिंग, और बात को ऐड करते हुए, दैट मीन्स की ही हैज कंटेस्टेड, कंटेस्ट मतलब फाइट करना, उसने फाइट किया द ह्यूमन राइट पैनल, ह्यूमन राइट आयोग से, जो पैनल का जजमेंट था इन द कर्नाटका हाई कोर्ट, कर्नाटका हाई कोर्ट का जो जजमेंट था, जो मतलब उसका डिसीजन था, उसके खिलाफ इन्होंने कंटेस्ट भी किया है। एमिड ऑल दैट वेंट थ्रू इन बेंगलुरु, एमिड मीन्स के बीच में, जो भी वेंट थ्रू, जो भी हुआ, वेंट थ्रू मीन्स हैपन इन बेंगलुरु, तनाका फाउंड समथिंग वर्थवाइल, तनाका को कुछ मिला, कोई ऐसी चीज जिसकी कीमत थी। वर्थवाइल मीन्स क्या होता है? कीमती। हिज फ्यूचर वाइफ, उसे कौन मिली? उसकी फ्यूचर वाइफ मिली। शी वॉज फ्रॉम द नॉर्थ ईस्ट, और वो किस एरिया से बिलोंग करती थी? नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्वी भारत से बिलोंग करती थी। एंड दे फर्स्ट मेट एट अ बार ही फ्रीक्वेंटेड, और वे सबसे पहले मिले एक बार पे जहाँ पर वह फ्रीक्वेंटेड मीन्स जहाँ पर वह बार बार जाता था। सी स्टूड विथ मी ड्यूरिंग टफ टाइम्स, सॉरी बोल रहा हूँ, मेरे साथ खड़ी रही टफ, एक कठिन समय के दौरान। सी वॉज द वन हु इंकरेज्ड मी टू फाइल अ पिटिशन इन कोर्ट, और वो वही थी, उन्हीं में से एक थी जिसने इंकरेज, जिसने मेरे उत्साह को बढ़ाया था कि मैं क्या करूं, एक फाइल दर्ज करूं, पिटिशन, अर्जी, अर्जी दर्ज करूं, कहाँ पर? एक कोर्ट में। ई सेड, उसने कहा। इन 2025, 2025 में दे गॉट मैरिड, उनकी क्या हो गई? मैरिड हो गई। हिज वाइफ इज बैक इन बेंगलुरु, और उसकी जो वाइफ है अब भी कहाँ पर है? बेंगलोर में। वाइल हर स्पाउस वीजा फॉर जापान इज बीइंग प्रोसेड, कब? जब उसका जो वीजा है, स्पाउस मतलब तो हस्बैंड वाइफ का जो वीजा है वो प्रोसेस में, अंडर प्रोसेस है, कहाँ पर? जापान में जाने के लिए। देयर इज वन थिंग तनाका वांट्स फ्रॉम इंडिया, और तनाका एक ही चीज चाहता है इंडिया से, क्या? ये बोल रहा है आई विश टू विजिट माई वाइफ्स होम टाउन, बोल रहा है मेरी इच्छा है कि मैं विजिट करूँ अपने वाइफ के होम टाउन, एंड मिस और मीट हर फैमिली, और उसके फैमिली से मिलूँ। दैट्स ऑल, कीप लर्निंग एंड कीप